नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मिशन शक्ति की। ये उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी पहल है और हम समझेंगे कि ये आखिर है क्या और कैसे काम करती है। सोचिए, ये सवाल कितना बड़ा है और ऐसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो मिशन शक्ति आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसका सीधा सा मकसद है महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा देना, सम्मान देना और उन्हें एम्पावर करना, मतलब आत्मनिर्भर बनाना। और हाँ, ये कोई एक बार की स्कीम नहीं है। 2020 में जब ये लॉन्च हुआ, तब से ये लगातार इवॉल्व हो रहा है। हर नए फेज के साथ इसका दायरा बढ़ता गया। जैसे 2023 में फोकस स्कूलों पर था, फिर 2025 में पुलिस के रिस्पांस को बेहतर बनाने पर काम हुआ और 2026 में स्कूलों में इसकी पहुंच को और भी गहरा करने का टारगेट रखा गया। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस मिशन के पीछे की सोच क्या है, मतलब इसके कोर गोल्स क्या हैं। देखिए, सबसे खास बात यह है कि इसका अप्रोच मल्टी लेयर्ड है। मतलब ये सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं करता, ये महिलाओं को इकोनॉमिकली और सोशली एम्पावर करने की भी बात करता है। उन्हें उनके कानूनी हक के बारे में जागरूक करने की बात करता है और एक ऐसा मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाने की बात करता है जिस पर भरोसा किया जा सके। इस मिशन की स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है पुलिसिंग में बदलाव लाना, खास तौर पे इसके 5वें फेज यानी मिशन शक्ति 5.0 के तहत। देखिए, सितंबर 2025 में पुलिस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गईं। मकसद एकदम साफ था, एक ऐसा पुलिस फोर्स बनाना जो ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो, ज्यादा सेंसिटिव हो। मतलब जब कोई महिला मदद के लिए पुलिस के पास जाए तो उसे तुरंत और सही तरीके से मदद मिले। और ये जो बदलाव हैं, ये काफी प्रैक्टिकल हैं। जैसे सभी शिकायतों के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम, FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तुरंत दर्ज करना अब मैंडेटरी है। जांच भी तेजी से और संवेदनशीलता के साथ होगी। और तो और महिलाओं के लिए जरूरी सुविधाओं वाले अलग कमरे भी होंगे। और ये नंबर देखिए, ये बताता है कि रिप्रेजेंटेशन कितना जरूरी है। इन नए वन स्टॉप कंप्लेंट सेंटर्स में कम से कम 40 से 50% स्टाफ महिलाएं होंगी। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो एक तरफ तो हुए पुलिस रिफॉर्म्स, अब बात करते हैं मिशन की दूसरी और उतनी ही जरूरी स्ट्रैटेजी की, और वो है स्कूलों में जाकर युवा लड़कियों को एजुकेट और एम्पावर करना। और जरा इस अभियान के स्केल के बारे में सोचिए, 1,33,000 स्कूल। इसका मतलब यह है कि राज्य के लगभग हर कोने में लाखों लाखों लड़कियों तक ये पहल सीधे पहुंच रही है। इसका आने वाली पीढ़ी पर कितना गहरा असर पड़ सकता है, ये हम समझ सकते हैं। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके पीछे एक ठोस प्लान है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक असली सरकारी दस्तावेज है। इसमें स्कूलों के लिए दिन प्रतिदिन की पूरी योजना बताई गई है कि कौन से दिन क्या एक्टिविटी होगी, ताकि हर स्कूल में एक जैसा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम चले। तो स्कूल में एक हफ्ता दिखता कैसा है इस प्रोग्राम के तहत? काफी दिलचस्प और प्रैक्टिकल है। पहले दिन पोस्टर मेकिंग और डिस्कशन, दूसरे दिन नुक्कड़ नाटक और बाल अधिकारों पर रैली, तीसरे दिन लड़कियों को लीडरशिप की भूमिकाएं दी जाती हैं, और फिर हफ्ते में आगे उन्हें बैंकों, अस्पतालों और यहां तक कि पुलिस स्टेशन भी ले जाया जाता है, ताकि वो समझ सकें कि ये सारे सिस्टम काम कैसे करते हैं। और इस दौरान जो सिखाया जाता है वो असल जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, सेफ टच और अनसेफ टच के बीच का फर्क समझना, पॉक्सो जैसे जरूरी कानूनों के बारे में जानना जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाता है, और जरूरी हेल्पलाइन नंबर्स जैसे 1090, 112 और 181 को याद रखना। इतना ही नहीं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे विषयों पर भी बात होती है। तो कुल मिलाकर मिशन शक्ति 2 बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजीज को एक साथ जोड़ रहा है। अब देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन इतना जरूरी क्यों है। और बात सिर्फ स्कूलों और पुलिस थानों तक ही नहीं रुकी है। इसके तहत कई स्पेशल ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि ऑपरेशन गरुड़, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले साइबर क्राइम से लड़ता है। ऑपरेशन मजनू है, जो पब्लिक में होने वाली छेड़छाड़ और स्टॉकिंग पर लगाम लगाता है। मतलब हर एक ऑपरेशन एक खास तरह की प्रॉब्लम को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। जैसा कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आखिर में लक्ष्य क्या है? लड़कियों में आत्मविश्वास जगाना, उन्हें सेल्फ डिफेंस की स्किल्स देना और उन्हें इतना इंडिपेंडेंट बनाना कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें और अपने पैरों पर खड़ी हों। तो अगर हम इन दोनों तरीकों को साथ में रखकर देखें तो क्या समझ आता है? एक तरफ है पुलिस सुधार जो रिएक्टिव है,
मतलब जब कोई घटना हो जाती है तब ये सिस्टम काम करता है और सपोर्ट देता है। ये एक सिस्टमिक चेंज है। दूसरी तरफ है स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा, जो प्रोएक्टिव है। इसका मकसद है भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकना। ये एक जनरेशनल चेंज है जो युवाओं में नई सोच और स्किल्स पैदा करता है, और लंबे समय तक चलने वाले बदलाव के लिए ये दोनों ही बेहद जरूरी हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि क्या यही सोशल चेंज का भविष्य है? मतलब एक ऐसा तरीका जो एक तरफ से सिस्टम यानी पुलिसिंग को ठीक करे और दूसरी तरफ से जड़ यानी शिक्षा पर काम करे। एक टॉप डाउन अप्रोच और एक बॉटम अप अप्रोच, दोनों एक साथ। ये एक ऐसा मॉडल है जिसके बारे में जरूर सोचना चाहिए।